कट्टरपंथियों को मुख्यमंत्री हेमंता की सख्त चेतावनी। धुबरी में दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंता बोले, बेदखल लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कट्टरपंथियों और घुसपैठियों को लेकर के सख्त चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के धुबरी में दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि धुबरी वो इलाका है जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं दूसरी ओर घुसपैठियों को लेकर के भी मुख्यमंत्री हेमंता ने चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि राज्य में अतिक्रमित भूमि से बेदखल किए गए सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। यानी कि असम में जिस तरीके से अवैध और घुसपैठियों के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, उन्हें न सिर्फ उन्हें उन जगह से बेदखल किया जा रहा है, बल्कि अब इन घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कवायद भी शुरू कर दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एंड साइट यानी कि देखते ही गोली मारने का आदेश जारी रहेगा। यहाँ सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दरअसल आपको बता दें कि धुबरी काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। दरअसल 13 जून को भी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने शूट एंड साइट के ऑर्डर धुबरी से जारी किए थे, जब मंदिर के पास कट्टरपंथियों ने ईद के मौके पर गौमांस का टुकड़ा फेंक दिया था। यहाँ पर एक फेमस हनुमान मंदिर है, जिस हनुमान मंदिर के पास से गौमांस के टुकड़े बरामद हुए थे और यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं ने यह आरोप लगाया था कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने जानबूझ करके मंदिर के पास गौमांस का टुकड़ा फेंका है। जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो धुबरी के इस इलाके में जाते हैं और बाकायदा ये आदेश देते हैं शूट एंड साइट का और कहते हैं कि यहाँ पर शांति बनाने के लिए जो जो व्यवस्था की जाएगी वो करेंगे। और अब ये जो 13 जून को आदेश दिया गया था शूट एंड साइट का, इस आदेश को अभी यानी कि दुर्गा पूजा तक भी जारी रखने की बात मुख्यमंत्री हेमंता की ओर से कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम ये कहें कि जो बेदखल किए जा रहे लोग हैं, उनके नाम अब वोटर लिस्ट से हटाने की कवायद भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंता ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट में दावा किया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बेदखल किए गए लोग ऊपरी असम के अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में वापस न लौटे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब हमारी रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि घुसपैठिए, जिनमें पहले से बेदखल किए गए लोग भी शामिल हैं, ऊपरी असम की जमीनों पर अतिक्रमण करने के लिए वापस न आए, जैसा कि उन्होंने पिछले कुछ दशकों में निचले असम में किया था। हाल ही के दिनों में असम के मुख्यमंत्री ने एक्स पर कई सारे पोस्ट में बेदखल किए गए परिवारों को बार बार अवैध बांग्लादेशी कहा है। दरअसल असम 5 क्षेत्रों में विभाजित है। ऊपरी असम यानी कि शिवसागर सहित 8 जिले, उत्तरी असम 4 जिले, मध्य असम में 6 जिले आते हैं और निचले असम में 13 जिले और इसके अलावा बराक घाटी जिसमें 3 जिले शामिल हैं। और ऐसे अलग अलग जो असम के एरियाज हैं उसमें अलग अलग तरीके से ये जो घुसपैठिए हैं वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं और इन्हीं को हटाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो अभियान चला रहे हैं और उन्होंने ये सख्त चेतावनी दे रखी है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग असम की डेमोग्राफी को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंता ने 24 अगस्त को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले जिन लोगों को बेदखल किया गया है उनके नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे जहां से उन्हें बेदखल किया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनका तरीका ऊपरी असम और उत्तरी असम को निशाना बनाना है। हम निचले और मध्य असम के विपरीत ऊपरी असम और उत्तरी असम को घुसपैठियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी और उससे पहले की पीढ़ियां निचले और मध्य असम की रक्षा करने में विफल रही है, लेकिन अब हमारी कोशिश कम से कम ऊपरी असम और उत्तरी असम को बचाने की है। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ये बुलडोजर एक्शन चला रहे हैं घुसपैठियों के खिलाफ, तो इसको लेकर के कई सारे मुस्लिम संगठन, मौलाना और कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति जताई है। सियासत अपनी जगह है, हर किसी को सियासत करने का इख्तियार है,
लेकिन हेट स्पीच किसी को देने का इख्तियार नहीं है। ऐसी स्पीच जिसकी वजह से दो समुदाय के अंदर नफरत फैले, वो किसी का भी अधिकार नहीं है। ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ है। हेमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा नाम है बीजेपी में जो सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि वो हेट स्पीच करते हैं। काम देखिए उनका जाके धरातल पे, काम कुछ भी नहीं है। वहां स्वास्थ्य, एजुकेशन और जितने भी रोजगार के मसले हैं सब ठप पड़े हुए हैं। किसान तराही तराही कर रहा है, रोजगार नाम को नहीं है। स्कूल की हालत, कॉलेजों की हालत आप जाके देखिए, जहां हायर एजुकेशन के इदारे हैं उनमें जाके देखिए, नील बटा नील है। सवाल ये है कि क्या आपको स्टेट का मुखिया इसलिए बनाया था कि आप सिर्फ हेट स्पीच देकर जो है ना सीएम बने रहेंगे? और इनका कहना है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करके ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। आपको बागडोर इसलिए सौंपी जनता ने कि आप हमारे हित में काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक करारा जवाब दिया है कि जो कुछ भी आपने किया है बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पे, वो सब गलत है और दोबारा से उनको आबाद करने का कहा है कि ये गलत है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम महमूद मदनी को बांग्लादेश भेज देंगे, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इस तरह की भाषा किसी आम आदमी को भी नहीं बोलनी चाहिए। वो आदमी जिसके दादा क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने जंगे आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, गांधी जी के साथ रहे हैं, जेल गए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े होकर ये कह दिया कि हाँ मैंने फतवा जारी किया है कि जो अंग्रेज की फौज में दाखिल होगा वो मुसलमान नहीं है। तो इस तरह का आदमी और वो खानदान, उसको आप बांग्लादेश कैसे भेज देंगे? मैं चैलेंज के साथ हेमंत बिस्व शर्मा से कहता हूं, आपने अपने मुख्य कार्यकाल में, जब से आप सीएम हैं, आपने एक बांग्लादेशी को अगर वापस भेजा हो जो घुसपैठिए हैं, तो आप मुझे नाम बता दें। इंडिया के लोगों को तो आप बांग्लादेश भेजेंगे और बांग्लादेश के लोगों को घर में बिठा के रखेंगे। आप समझ गए हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। शेख हसीना घर में बैठी है और मदनी को भेजेंगे बांग्लादेश। घुसपैठिए घर में बैठे हैं और इंडिया के लोगों को आप भेजेंगे बांग्लादेश। तो मैं समझता हूं कि ये उनका बचकाना बयान है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए सीएम को। दूसरी बात यह है कि मौलाना मदनी का ठीक है, थोड़ा सा सख्त बयान था कि उनको मुअत्तल किया जाए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी देखिए मुखिया जो करता है वो कहीं ना कहीं उसमें उसकी जनता या उसकी सियासत, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिरे से ये कह दो कि उसको मुअत्तल कर दो, उसको जेल भेज दो, ये सब चीजें सियासत में अच्छी नहीं है। दोनों तरफ से होट टोक है, लेकिन निष्कर्ष यही है कि आदमी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जो हेमंत बिस्व शर्मा नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।